हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और हमारे यहाँ पे मुंबई का जो मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। और मैं अम्ब्रेला लेकर घर जा रही हूँ लंच के लिए, क्योंकि हमारा जो लंच का टाइमिंग है वो 1 से 2 है। तो इसलिए मैं 1 बजे अपने घर जाती हूँ, वहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ, खाना खाती हूँ। फिर उसके बाद 2 बजे फिर मेरी मेहंदी की क्लास है, तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जम के बारिश हो रही है। बादल भी बहुत तेज़ अभी आप देख सकते हैं। बहुत कीचड़ हो जाती है बारिश में जाना आना कंफर्ट, लेकिन बारिश मुंबई के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो इंसान पानी कहाँ से पिएगा। तो इसलिए बारिश हो रही, बहुत अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं जो है बनाने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन खड़े मसाले का। बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है, तो चलिए देखते हैं कि। और मैं साथ ही साथ आपको बताऊँगी कुछ ऐसे नुस्खे और टिप्स जो आप हर औरत के लिए किचन में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एंड तक बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। के टिप्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिनमें से सेहत, बरकत और शिफा का ख़जाना। सबसे पहला पॉइंट है नमक। नमक की डिब्बी में कुछ दाने चावल के डाल दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, नमक में नमी बनी रहेगी और खाना भी ख़राब नहीं होगा। और रूहानी असर, नमक तवाज़ुन बैलेंस की निशानी है। जब नमक सही हो घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 2, गेहूँ पिसवाते वक्त उसमें थोड़ी सी साबुत मेथी मिलाएं। फ़ायदा ये होगा कि आटे की गर्मी भी कम होगी और पाचन क्रिया भी हमारा सही रहेगा। रूहानी असर, मेथी सब्र की तरह कड़वी है, सही मगर फ़ायदा बहुत करती है। नंबर 3, प्याज के छिलके फेंके मत, उसको सुखाकर अलमारी में रखें। फ़ायदा क्या होगा, इससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो भाग जाएंगे। नंबर 4, धनिया और पुदीने का पाउडर बना के रखें। फ़ायदा, ताजगी देने वाला ड्रिंक हर वक्त तैयार रहेगा। रूहानी असर, हर हरा पौधा अल्लाह की रहमत की निशानी है, इससे दिल को सुकून मिलता है। नंबर 5, बासी रोटी को कभी भी नहीं फेंकें। इससे फ़ायदा क्या होता है, गाय कुत्ते या परिंदों को देने से सवाब भी मिलता है। रूहानी असर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फालतू खाना फेंकने से मना किया है, इससे बरकत जाती है। नंबर 6, सूखी लाल मिर्च को धूप में रखें हर हफ्ते। फ़ायदा, फफूंदी नहीं लगेगी, जहर नहीं बनेगा। रूहानी असर, धूप खुद एक तबीबी इलाज है, घर में निगेटिविटी को कम करती है। नंबर 7, नींबू का छिलका सुखाकर फ्रिज में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ्रिज से दुर्गंध जो स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी। रूहानी असर, नींबू तहारत का अलामत है, सफाई आधा ईमान है। नंबर 8, शहद को कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, इससे फ़ायदा, उसके तत्व खराब हो जाते हैं। रूहानी असर, शहद कुरान में शिफा कहा गया है, इसका अदब करना ज़रूरी है। नंबर 9, सब्जी काटते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। फ़ायदा, खाना पाक होता है। रूहानी असर, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से हो तो उसमें बरकत और सेहत रहती है, दोनों रहती हैं। नंबर 10, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के हफ्ते भर के लिए फ्रिज में रखें। फ़ायदा, समय की बचत होगी और रोज़ के खाने में सेहत। रूहानी असर, इन दोनों का जिक्र भी तिब्बे नबवी में आता है, इनके अंदर शिफा है। नंबर 11, हफ्ते में 1 दिन सिरका और पानी से किचन साफ़ करें। फ़ायदा, इससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। और रूहानी असर इसका ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है, सिरका हर घर में होना ज़रूरी है, घर की बुरी ताकत को भी दूर होती है। नंबर 12, बादाम भिगोकर रोज़ खाएं। फ़ायदा, दिमाग तेज़ होता है, नींद अच्छी। रूहानी असर, इल्म और हिकमत की ताकत अल्लाह की नेमत है, ये नेमतें बरकरार रहती हैं। नंबर 13, चावल को पकाने से पहले पानी में 20 मिनट भिगो दें। फ़ायदा, जल्दी पकते हैं, गैस बचती है। रूहानी असर, सब्र से पकाया गया खाना हमेशा मीठा लगता है, सब्र ही बरकत लाता है। नंबर 14, सूखा अदरक सोट पाउडर बनाकर रखें। फ़ायदा, सर्दी खांसी जुखाम में काम आता है। रूहानी असर, हर बीमारी के लिए ज़मीन में इलाज रखा गया है, बस तलाश की नियत चाहिए। नंबर 15, रात का बचा खाना सूरज निकलने से पहले किसी ज़रूरतमंद को दे दे। फ़ायदा, खाना बर्बाद नहीं होता और सवाब भी मिलता है। रूहानी असर, भूख से लड़ना इबादत है, देने वाला हमेशा अल्लाह का प्यारा बनता है। नंबर 16, महीने में 1 बार किचन में अगरबत्ती या धूप लगाएं। फ़ायदा, कीटाणु मरते हैं और खुशबू आती है। रूहानी असर, खुशबू फरिश्तों को पसंद है,
इसमें रहमत का नज़ूल होता है। नंबर 17, आलू को नमक लगे पानी में उबाले। फ़ायदा, आलू का स्वाद दोगुना होता है। रूहानी असर, हर चीज़ को अंदाज से पकाना एहसान है और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। नंबर 18, नींबू पानी में थोड़ा सा काला नमक और तिल डालें। फ़ायदा, डाइजेशन दुरुस्त, लू से हिफाजत होती है। रूहानी असर, पानी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इसे शिफा से भरना एक नियत की बात है। नंबर 19, नए बर्तन में पहली बार कुछ मीठा पकाएं। फ़ायदा, बर्तन की नमी और गंध दूर होती है। रूहानी असर, मीठा रिश्तों को जोड़ता है, इसलिए नए की शुरुआत मीठी होनी चाहिए। नंबर 20, रसोई में जूते चप्पल ना पहने। फ़ायदा, सफाई और तंदुरुस्ती। रूहानी असर, जिस जगह खाना बने वहाँ पाकीज़गी होनी चाहिए, ज़रूरी है, वह भी एक इबादत गाह की तरह है। नंबर 21, बर्तन धोते वक्त ज़िक्र इलाही करें। फ़ायदा, दिल हल्का रहता है, थकान कम होती है। रूहानी असर, जो जुबान अल्लाह को याद करती है उस पर कभी गुनाह नहीं टिकते। दोस्तों, आज आपने जाना कि रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि बरकत, सेहत और रूहानी शिफा का ख़जाना है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो बस एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, अल्लाह बस आपको कमेंट में दे, या अल्लाह लिखना है और आगे की दुआ, मेरे घर में बरकत दे आप, या अल्लाह लिखिएगा और आपके घर के लिए दुआएं होंगी। और अगर आपने इनमें से कोई एक भी बात आज पहली बार सुनी तो उस पर अमल ज़रूर करें और किसी अपने को शेयर करें ताकि उसकी रसोई भी बरकत वाली बन जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसी वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। और ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपकी ज़िंदगी आसान और रूहानी बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, आपकी ज़िंदगी को। तो फाइनली हमारा जो है, जो हम खड़े खड़े मसाले का चिकन बना रहे थे, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सब मसाले को मिक्स कर दिया, अच्छे से भूंज लिया। उसमें आलू भी मैंने मिक्स किए। जब मैं भुंजा भुंजा बनाती हूँ तो उसमें मैं आलू ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। और आपको एक मैं बात बताऊँ कि आज मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैंने सोचा आज पहली बार उसमें चिकन कढ़ाई खड़े मसाले का बनाते, देखते हैं कैसा बनता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना था। और नॉन स्टिक की कढ़ाई में मतलब बनाने में बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मेरा चिकन कढ़ाई भी जो है वो बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और टेस्टी भी बन गया था। अभी आप देख सकते हैं उसकी पूरा अच्छे से बहुत मज़ेदार बना हुआ था। हस्बैंड भी बोले हाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आई होप आपको मेरी जो मैंने टिप्स बताई होंगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगी। अगर आप उसको किचन में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। और मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। कुछ चीज़ें उसी क्योंकि हमारे मुंबई में ज़्यादातर बारिश होती है ना, तो हर चीज़ मॉइस्चराइज़ हो जाता है, तो मैं नमक भी मॉइस्चराइज़ हो जाता है, बहुत चीज़ें मतलब हो जाता है। तो इस तरह से, और वैसे भी मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं डीप क्लीनिंग वगैरह का वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर कुकिंग वाला ही बनाती हूँ, कुकिंग से रिलेटेड। फिर मैंने रात में जो है इसमें वो साबूदाना भिगो के रख देते कि सुबह बनाएंगे। साबूदाने की खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और वैसे भी ये सब चीज़ें मैंने मुंबई में आकर ही सीखा, जैसे पोहा बनाना है और इडली और डोसा, ये सब चीज़ें मैंने मुंबई आकर सीखा, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जाओ तब ये सब मतलब इतना क्रेज़ नहीं जितना क्रेज़ मुंबई में। तो फिर मैंने सोचा चलो आज साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं। साबूदाने की खीर तो हमने खाई थी, पर खिचड़ी हम हमेशा जब कभी मन होता है तो उसको भिगो कर रात में रख देते हैं और सुबह बनाते हैं। फिर अभी आप देख सकते हैं मैंने सब मसाला उसमें मिक्स कर दिया है और सिंपल बहुत जल्दी फटाक से बन जाता है। पोहा भी इतना बहुत जल्दी बन जाता है। तो सुबह नाश्ते में हम लोग इस तरह से ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो फटाफट बन जाए, क्योंकि हम लोग जॉब करने वाले हैं, जॉब पे जाना रहता है मुझे भी, मेरे हस्बैंड को। फिर पूरा घर की हमें डीप क्लीनिंग करनी रहती है, किचन साफ़ करना रहता है, कमरे में झाड़ू पोछा लगाना रहता है, लैट्रिन बाथरूम भी रोज़ साफ़ करना है, कपड़े भी धोना है, बर्तन भी धोना है, A to Z पूरे काम करने रहते हैं। तो इसलिए नाश्ता हम लोग इस तरह से फटाफट वाला बनाते हैं। बाकी सब्जी रोटी हम लोग बनाते हैं, हम बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस लेके जाते हैं और हम लोगों का रेगुलर का ही। अभी तो मेरा टाइमिंग 1 बजे से 2 बजे लंच का, तो मैं घर पर आकर ही लंच कर लेती हूँ। एक ये बहुत अच्छा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, जोहर की। वैसे मेरी जोहर की नमाज़ मैं स्कूल में ही पढ़ लेती थी, बट अभी घर आते हैं तो घर आते फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। और फिर मेरा पोहा आफ्टर ऑल रेडी हो गया था और बहुत अच्छा बना था। मैं हर एक चीज़ में नमकीन डाल के ज़रूर खाती हूँ। मुझे पोहा में नमकीन पसंद है और मैं इसमें भी मैं नमकीन डाल के ही खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी नया यूज़ करना। वैसे मुंबई आकर बहुत कुछ मुझे बनाने को पता चला, मतलब कि किस तरह से बनाया जाता है।
ऐसे हम लोग है क्या बनाया जाता है यूपी में, ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूपी में नहीं बनती, जैसे इडली है, सांभर है, पोहा है, डोसा है, ढोकला, ये सब जो है हमारे यहाँ यूपी में मतलब नहीं लोग बनाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर बिरयानी है और पूड़ी सब्जी है, लुचुई है, हमारे यहाँ लुचुई ज़्यादातर चलती है नाश्ते में सुबह में। और यहाँ पे कम ऑयली वाला खाना रहता है और हम लोग के यहाँ का ज़्यादातर ऑयली वाला रहता है। वहाँ सुबह बिरयानी तो कंपलसरी है यूपी में हमारे यहाँ, सुबह आँख खुलेगी नहीं सबको बिरयानी खाना है, सर्दी है तो मेथी की खिचड़ी, ये मतलब इस तरह से सब वहाँ पे अलग रहता है। ये डोसा और इडली ये सब खाना है तो आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, वो भी बहुत ढूंढने के बाद मिलेगा। और मुंबई में क्या हर जगह पे गली नुक्कड़ चौराहे पे रोड पे आपको इडली डोसा पोहा ये सब बेसिकली मिलेगा ही मिलेगा। और ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। पोहा, उसमें मैंने नमकीन डाला हुआ और मेरी चाय हैगी।